किसान भाइयों, जब हमारी फसल की कटाई हो जाती है तो हमारे जो ग्रेन होता है या जो बीज होता है उसका भंडारण करने के लिए हमारे किसान भाई उसमें तरह तरह के केमिकल्स लगाते हैं, जिससे उसमें घुन और कीटों का प्रकोप ना हो, ताकि उनकी जो ग्रेन है, उनके दाने हैं, वो खाने के लिए वो स्टोर कर रख सकें और आगे बेचने के लिए उचित भाव आने पर बेचने के लिए वो स्टोर कर सकें। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें केमिकल लगाना सही है और केमिकल लगाने से हमारे शरीर पे और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही में जानवरों को इस तरीके के दाने को खिलाने पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम दीपांशु है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा हूँ। और मैं आज को आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से दाने को हम बिना केमिकल के भी अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हैं और ना ही कोई घुन और ना कोई दूसरा कीट का प्रकोप उस पर देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं अब इस टॉपिक पे बारे में। जैसा कि किसान भाइयों, जब भी आपके फसल की हार्वेस्टिंग होती है और आप स्टोर करते हैं उसमें, तो आप ज़्यादातर केमिकल का उपयोग करते हैं। सल्फाज की गोली बहुत लोग यूज कर देते हैं, अमोनियम फास्फाइड, चूहे मारने की दवा आसपास यूज करते हैं, जिससे बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। सल्फाज की गोली में होता क्या है, ये बहुत ही गंदी और ख़तरनाक पॉइजनस गैसें रिलीज करती है, जिससे क्या होता है वो गैसें ग्रेन के अंदर, उस दाने के अंदर बस जाती हैं किसान भाइयों। जिससे क्या होता है, जब वो दाना हम अपने पशुओं को खिलाते हैं या खुद खाते हैं, तब मानसिक, शारीरिक और प्रजनन संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रजनन संबंधी समस्याओं के बारे में अगर चर्चा करें तो बात करते हैं हम लोग जो पशुओं का समय से गर्भित ना होना, उनके गर्भाधान में महीनों का विलम्ब होना और पशु समय पे उसका जो मिल्किंग प्रोडक्शन है वो असमय रहना, पशु का हार्मोनल बैलेंस इधर उधर होना, तो ये सारी समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो आज के वीडियो में हम इसका सल्यूशन पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। किसान भाइयों देखिए, जब हम किसी भी कीट को मारने की बात करते हैं तो किसान के दिमाग में एक ही सल्यूशन आता है। वो सल्यूशन होता है, क्या होता है कि केमिकल और केमिकल। इसके अलावा किसान ये नहीं सोचता है कि केमिकल में पैसा भी जा रहा है और साथ ही में नुकसान भी हो रहा है। तो क्या केमिकल से बचा जा सकता है सीड स्टोरेज में या ग्रेन स्टोरेज में? तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, सभी जानते हैं कि नीम बहुत अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी ग्रेन को स्टोरेज करने में। आप नीम की पत्ती को सुखा लीजिए। अब सुखाने की बात आती है, कभी भी नीम की पत्ती को हमें धूप में नहीं सुखाना चाहिए, नहीं तो उसका असर ख़त्म हो जाता है और फिर कीट नहीं भागते हैं उससे। आपको करने क्या है कि छांव में नीम की पत्ती को तोड़ के रख लेना है और उसको जब तक सुखाना है जब तक उसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। तो हवा में सुखाने के बाद उसमें आप जब उसको बोरे के अंदर पैक करते हैं, या जो आपका कुठला बोल लेते हैं, जो आपका लोहे के जो बने होते हैं, उसमें अगर आप पैक करते हैं, तब करना क्या है कि लेयर बाय लेयर नीम की पत्ती को बिछा देना है। तो इससे भी आपका सालों साल गेहूँ में घुन नहीं लगेगा। दूसरा सबसे शानदार तरीका, आप लहसुन की जो पूरी गांठ आती है उसमें बहुत सारे क्लोव होती हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको उसको हटाना नहीं है, आपको लहसुन को लाना है और अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग लेयर पे ऐसा ही साबुत लहसुन को उसके अंदर डाल देना है। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपके जो गेहूं है, आपका धान है, उसमें घुन नहीं देखने को मिलेगा। आप अपने घर में डब्बे में दाल रखते हैं, चना रखते हैं, बहुत सारे चनों की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, उसमें घुन लगने की समस्या पाई जाती है। आप अपने उन डब्बों में लहसुन के जो गांठ है उसको डाल दीजिए। आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो घुन है या जो उसमें कीट लगने वाले हैं उनका प्रकोप ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसमें इसी के साथ बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने लहसुन और नीम की बात की, ऐसे ही बहुत सारे नीम ऑयल भी आता है। नीम ऑयल को भी हम अपने ग्रेन पे यूज कर सकते हैं। और मेन बात होती है किसी भी कीट को लगने की, वो होती है मॉइस्चर। आप ऐसी जगह पे स्टोर करें जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, यानी कि नमी ना हो किसान भाइयों। और साथ में नमी को पहले भी हम लोग जांच करके, मान लो आपने फसल की कटाई की और उस समय बारिश हो जाती है, बारिश होने पे हमारा जो ग्रेन है वो नम हो जाता है। लेकिन किसान क्या करता है, समय को ना देखते हुए या सोचता है कि कौन इतना करेगा, तो वो ऐसा ही ग्रेन स्टोरेज कर देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं चांस बनता है किसी भी जो पार्टिकुलर हमारा घुन है उसको बढ़ावा देने का। तो इसीलिए आप जब भी सीड स्टोरेज करें, अगर आपको लग रहा है कि मौसम नहीं खुल रहा है, तो तब तक स्टोरेज करने के लिए आप उसको परमानेंटली मत रखिए। आप उसको परमानेंटली तभी रखिए जब आप जान लें कि इसमें अब मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, आपने अच्छी तरीके से इसको सुखा लिया।
तो नमी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी घुन को पनपने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो लगती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो सल्फाज की गोलियां आती हैं मार्केट में, एल्युमिनियम फास्फाइड आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये इनका प्रयोग फिर कहाँ करना है। देखिए, बात करी मैंने पशुओं को खिलाने की, मैंने बात करी इंसानों को खिलाने की, तो ये बातें तो हम लोगों ने कर ली। अगर आपको पता है कि जो ग्रेन हमने स्टोर किया है उसका हम लोग खाने में यूज नहीं करेंगे, बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं कि ग्रेन या जो कह लें उसे सीड को स्टोर करते हैं, फिर अगली साल खेत में बुआई के लिए काम में लाते हैं। तो अगर उसको आप बिल्कुल सही रखना चाहते हैं, उसमें कोई भी कीट का इफेक्ट ना हो, कुछ ना हो, उसमें फंजाई ना पनपे, ताकि जो आप नए साल में जो फसल लें उसका जो प्रोडक्शन है अच्छा रहे, बीज का जमाव परसेंटेज अच्छा रहे, तब आपको सलाह दी जाती है कि आपको इसमें सल्फाज की गोली रख देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो जहरीली गैसें हैं वो उसके अंदर जो कीटों के अंडे हैं, जो स्पोर्स पड़े हुए हैं फंजाई के, उनको ख़त्म कर देता है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि सीड स्टोरेज में ही आप इसका प्रयोग करें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको बहुत ही डीपली इस चीज़ को समझ में आ गया होगा कि ग्रेन कहीं ना कहीं, अगर ग्रेन में हम सल्फाज की गोली या बहुत सारे केमिकल मिलाकर स्टोर करते हैं तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे पशुओं के लिए नुकसानदायक ही है। तो आशा करते हैं कि आप इस पे ज़रूर काम करेंगे, इस पे सुधार करेंगे, नई चीज़ों को अपनाएंगे, देसी नेचुरल तरीक़ों को अपनाएंगे और जो अपनी स्वास्थ्य को सही रखेंगे। तो अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।